सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है श्राद्ध का अर्थ, लाभ एवं महत्व क्या है। पितृपक्ष का काल चल रहा है। ऐसे में इस मध्य किए जाने वाले श्राद्ध विधि का अर्थ, महत्व एवं लाभ जानने का यह सबसे उपयुक्त काल है। तो सर्वप्रथम श्राद्ध शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ क्या है यह समझ लेते हैं। श्राद्ध शब्द का निर्माण श्रद्धा शब्द से हुआ है। हमारा स्थूल अस्तित्व हमारे पितरों के कारण है। यथार्थ में यह लोग छोड़ गए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसे लौटाना असंभव है। पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु जो हमारे मनीषियों ने बताया है उस विधि को श्राद्ध कहते हैं। ब्रह्म पुराण में श्राद्ध अध्याय में श्राद्ध की व्याख्या इस प्रकार की गई है। देशे काले च पात्रे च श्रद्धा विधिना च यत् पितॄन्नुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्रद्धामुदाहृतम्। अर्थात देश काल तथा पात्र के अनुसार पितरों को उद्देशित कर ब्राह्मणों को श्रद्धा व विधि युक्त जो अन्न इत्यादि दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का अर्थ पितरों को मात्र कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना नहीं है, अपितु यह कर्मकांड अंतर्गत एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया रूपी विधि है जिसका मृत पितरों के लिंगदेह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम श्राद्ध का उद्देश्य क्या है यह जान लेते हैं। श्राद्ध करने का प्रथम उद्देश्य है पितृलोक को प्राप्त पूर्वजों को आगे के लोक में जाने के लिए गति प्राप्त हो, इस हेतु श्राद्ध विधि द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करना। श्राद्ध करने का दूसरा उद्देश्य है अपने कुल में जिन लिंगदेहों को अतृप्त वासनाओं के कारण सद्गति प्राप्त ना हुई हो, अर्थात वे उच्च लोक में ना जाकर निम्न लोक में अटकी हो, तो उनकी इच्छा आकांक्षाओं को श्राद्ध विधियों द्वारा पूर्ण कर उसे आगे की गति देना। एवं श्राद्ध करने का तीसरा उद्देश्य है अपने कुकर्मों के कारण कुछ पितर पितृलोक को प्राप्त न कर भूत प्रेत पिशाच या राक्षस इत्यादि अनिष्ट योनि को प्राप्त होते हैं, उन्हें श्राद्ध द्वारा इस योनि से मुक्त किया जाता है। अब हम श्राद्ध का महत्व क्या है यह जान लेते हैं। गृह सूत्र अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को 5 ऋण चुकाने होते हैं, इसलिए गृहस्थों ने 5 महायज्ञ अवश्य करने चाहिए। देव, ऋषि, पितर, समाज एवं अतिथि के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर ये 5 ऋण चुकाए जा सकते हैं। देव कृपा समान ही पितरों का आशीष भी सुखी जीवन हेतु अति आवश्यक होता है। अतः पितरों का आदर करना, उनके नाम से दान धर्म करना एवं उनके लिए संतोषजनक कृतियां करना उनके वंशजों के कर्तव्य हैं। श्राद्ध धर्म पालन का ही एक भाग है। अपने पुत्रों द्वारा पिंडोदक दिए जाने पर ही पितर सुखी एवं संतुष्ट होते हैं। पुत्र किसे कहते हैं, इस संदर्भ में महाभारत में एक श्लोक है। पुन नामनो नरकाद्यस्मात् पितरम त्रायते सुत तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयंभुवा। अर्थात पुत्र अपने पितरों का पू नामक नरक से रक्षण करता है, इसलिए उसे स्वयं ब्रह्मदेव ने ही पुत्र कहा है। इस श्लोक के अनुसार पितरों को सद्गति प्राप्त हो, उन्हें यातनाओं से मुक्ति मिले एवं पितृलोक से पितर अपने वंश पर कृपा दृष्टि रखे, इस हेतु पुत्र श्राद्ध आदि विधियां करें। इससे स्पष्ट होता है कि स्वयं को पुत्र मानने वालों का यह कर्तव्य ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। अर्थात देव एवं पितरों का कार्य करते समय प्रमाद या भूल चूक ना करें,
एवं उनके कार्य में आनाकानी ना करें। श्राद्ध करने वालों के संदर्भ में गीता का यह श्लोक भी उल्लेखनीय है। पतंती पितरो ह्येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, अर्थात पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि क्रिया न करने से ऐसे व्यक्तियों के पितर नरक में जाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप उनका अभ्युदय नहीं होता है। सुमंतु ऋषि कहते हैं, श्राद्धात् परतरम नान्यत श्रेयस्करम उदाहृतम, अर्थात श्राद्ध से अधिक श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं। इसलिए विवेकी मनुष्य श्राद्ध करने में कभी भी टालमटोल ना करे। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए सर्व मंगल कार्यों में भी नांदी श्राद्ध का विधान सर्वप्रथम किया जाता है। ब्रह्म पुराण कहता है, जो व्यक्ति विधिपूर्वक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप श्राद्ध करता है वह ब्रह्मदेव से लेकर तृण तक सर्व जीवों को तृप्त करता है। श्राद्ध करने वाले कुल में कोई दुखी नहीं होता। किसी लिंगदेह की श्राद्ध की इच्छा अपेक्षित जनों से पूर्ण ना हो तो उसे वासना अतृप्ति का दुख होता है। ऐसा कोई लिंगदेह पिशाच आदि अनिष्ट शक्ति बनकर श्राद्ध न किए जाने पर अपने परिजनों पर क्रोधित हो सकता है। मृत्यु पूर्व यदि किसी को लगे श्राद्ध करने का कोई अर्थ नहीं, इसलिए मेरी मृत्यु उपरांत मेरे लिए श्राद्ध ना करे, परंतु मृत्यु उपरांत वह अनुभव करे कि श्राद्ध ना होने के कारण मैं अटका हूँ, तो वह अपने मन की बात व्यक्त नहीं कर सकता। इच्छा पूर्ण ना होने से वह दुखी हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक के लिए श्राद्ध करना उचित है। किसी व्यक्ति का श्राद्ध करने से उसके साथ हमारा लेन देन पूर्ण होता है। उदाहरण के रूप में हम पर किसी का ऋण हो और उसे चुकाने से पूर्व ही उस व्यक्ति का देहांत हो जाए तो ऋण चुकाने हेतु श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध विधि से संभावित लाभ के विषय में बताया गया है कि श्राद्ध विधि शुभ, कल्याणकारी पुत्र एवं यशदायी पितृयज्ञ है। श्राद्ध से क्या फल प्राप्त होता है, इस पर स्मृति चंद्रिका एवं अन्य ग्रंथों में एक श्लोक है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम, कीर्ति पुष्टिम बलम श्रियः, पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्, अर्थात जीवन, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, बल, लक्ष्मी, पशु, समृद्धि, धन धान्य सब पितृपूजन से प्राप्त होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल पितृपक्ष एवं पितृदोष से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।